सर इन सारे केसेस की जो ग्रुप ट्रांजैक्शन है, इन सारे केसेस की एक समरी बना लेते हैं। जैसे केस 1, सर अज्यूम करते हैं सर्विसेज का बेनिफिट मिल रहा हो सब्सिडरी को, ठीक है जी, ठीक है जी। सेटलर हो पेरेंट, पेरेंट क्या है भाई, मैं सेटल करूंगा सब्सिडरी, तुम्हारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट लेने दो। और सर रेफरेंस कंपनी होगी पेरेंट, पेरेंट के शेयर इस्तेमाल होंगे, पेरेंट खुद देगा। और याद रखिएगा सर, मैं इसमें एक और चीज भी ऐड कर देता हूं, मोड ऑफ सेटलमेंट, ठीक है जी। मोड ऑफ सेटलमेंट का मतलब है किस तरह सेटलमेंट होगी सर, शेयर्स इशू करके। शेयर्स किसके होंगे, पेरेंट के होंगे। देगा कौन, पेरेंट। अच्छा, पेरेंट ने चूंकि अपने शेयर्स इस्तेमाल कर लिए ट्रांजैक्शन में, तो ये पेरेंट के लिए सर इक्विटी सेटल्ड हो गया, ठीक है जी। अच्छा, सब्सिडरी, चूंकि सर सब्सिडरी पे कोई जिम्मेदारी नहीं है सेटलमेंट की, सर दो सूरतों में इक्विटी सेटल्ड हो सकता है ना, यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं हो सेटलमेंट की, या हो तो आप अपनी इक्विटी जो है वो इक्विटी इशू कर रहे हो। पेरेंट चूंकि अपनी इक्विटी इशू कर रहा है तो उसके लिए तो इक्विटी सेटल्ड। सब्सिडरी पे चूंकि सर कैश की सेटलमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, तो सब्सिडरी के लिए भी इक्विटी सेटल्ड। सर ग्रुप के लिए, ग्रुप की चूंकि एक एंटिटी शेयर्स इशू कर रही है, तो ग्रुप के लिए भी ये इक्विटी सेटल्ड, ठीक है जी। सर केस 2, सर सर्विस बेनिफिट जो है ना वो सब्सिडरी को मिल रहा है। सर सेटलर से सब्सिडरी है, ठीक है जी, सब्सिडरी है सेटलर, ठीक है जी। सब्सिडी ने शेयर्स देने, सर किसके शेयर्स देने, पेरेंट के। अच्छा, पेरेंट को पता ही नहीं है कि मेरे शेयर्स के ऊपर कोई बात हो रही है, तो पेरेंट के लिए तो सीधा सीधा नो इफेक्ट, क्योंकि पेरेंट इन्वॉल्व भी नहीं है, ना उसकी सेटलमेंट की जिम्मेदारी है, ना उसने कोई बेनिफिट लिया। सब्सिडरी चूंकि सर सेटलमेंट करेगी, किसी और के शेयर्स देगी, अपने नहीं किसी और के शेयर्स देगी, सेटलमेंट की जिम्मेदारी है और किसी और के शेयर्स दे रही है, तो सर ये कैश सेटल्ड है, ठीक है जी। लेकिन याद रखना सर, ग्रुप के लिए चूंकि ग्रुप की एक एंटिटी के शेयर इस्तेमाल होना सेटलमेंट में, तो ग्रुप के लिए इक्विटी सेटल्ड है, ठीक है जी। थर्ड केस, सर सब्सिडरी बेनिफिट ले, सेटलर और सर पेरेंट, ठीक है जी। सर वो शेयर्स दे सब्सिडरी के, सब्सिडरी के शेयर्स दे। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर वो सब्सिडरी के शेयर्स दे रहा है, अगर सब्सिडरी के शेयर्स दे रहा है पेरेंट सर, तो पेरेंट के लिए तो सर सेटलमेंट की जिम्मेदारी है, और सर अपने शेयर्स नहीं दे रहा, तो सर पेरेंट के लिए तो कैश सेटल्ड हो गया। इसलिए कैश सेटल्ड हो गया कि सब्सिडरी की पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो सब्सिडरी के शेयर्स अरेंज करे, यानी किसी और के शेयर्स दे सेटलमेंट। सर चूंकि सब्सिडरी पे कोई सेटलमेंट की जिम्मेदारी है ही नहीं, तो सब्सिडरी के लिए इक्विटी सेटल्ड सर। सर ग्रुप के लिए भी इक्विटी सेटल्ड, क्योंकि ग्रुप की एक कंपनी के शेयर्स इशू हो रहे हैं सर, सब्सिडरी के शेयर्स इशू हो रहे हैं सेटलमेंट में। सर चौथा केस, सर सब्सिडरी बेनिफिशियरी हो सर, सेटलर सर इसका पेरेंट हो, सर मोड ऑफ सेटलमेंट कैश हो, और सर पेरेंट अपने शेयर्स के ऊपर कैश दे। सर चूंकि पेरेंट की जिम्मेदारी कैश देने की है, तो कैश सेटल्ड सर, ठीक है जी। सब्सिडरी पे चूंकि सेटलमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं देना, तो इक्विटी सेटल्ड। सर ग्रुप में से चूंकि कैश निकल रहा है, तो कैश सेटल्ड। पांचवा केस सर, सब्सिडरी सर बेनिफिट ले, सर शेयर्स सर जो सेटलर हो वो खुद सब्सिडरी हो, लेकिन सर जो कैश दिए वो हम पेरेंट के शेयर्स के ऊपर कैश पे करें उसकी वैल्यू के बराबर। पेरेंट के लिए सर चूंकि सेटलमेंट की जिम्मेदारी भी नहीं है, ना सर्विस ले रहा है वो, तो नो इफेक्ट। सर चूंकि सब्सिडी ने कैश देना है, तो सब्सिडी के लिए कैश सेटल्ड। और सर चूंकि ग्रुप में से भी कैश जा रहा है, तो कैश सेटल्ड। छठी ट्रांजैक्शन सर सब्सिडरी बेनिफिट ले, सर पेरेंट सेटल करे, कैश दे, ठीक है जी। रेफरेंस कंपनी सर सब्सिडरी हो, ठीक है जी, सब्सिडरी के शेयर्स की बेसिस पे पेरेंट ने जो है ना वो पैसे देना। याद रखें सर, पेरेंट ने चूंकि कैश पे करना है, तो पेरेंट के लिए कैश सेटल्ड है। सब्सिडरी के ऊपर चूंकि सेटलमेंट की जिम्मेदारी ही नहीं है, तो सब्सिडरी के लिए इक्विटी सेटल्ड है। सर ग्रुप के लिए चूंकि कैश पे करना है ग्रुप की कंपनी ने, तो ग्रुप के लिए कैश सेटल्ड है। सर ये एक समरी मैंने बना लिया, आप इसको देख लीजिएगा, आपके काम आ जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।